हेलो जेईएस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हसीन हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे जेई मेंस का एग्जाम जो है वो पास आ रहा है, वैसे वैसे बच्चों के मन के अंदर जो नर्वसनेस है, क्वेरीज है, डाउट्स हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स जो है वो बच्चों के सामने मैं आज इस वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है, क्वेरी रहती है कि सर मैं बहुत अपनी अच्छे से तैयारी कर भी रहा हूँ, मेरी अच्छे से तैयारी हो भी रही है, इवन कुछ बच्चों की तैयारी हो भी चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट रहता है कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर सेफ स्कोर क्या रहेगा। यानी कि मैं कितना स्कोर एक टारगेट करूं कि मुझे एक अच्छा खासा जो कॉलेज है वो प्रोवाइड हो जाए, एनआईटी में चला जाऊं, मैं आईआईटी में चला जाऊं, तो मुझे कितना एक जो सेफ स्कोर का जो टारगेट रख के अपने माइंड के अंदर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। या फिर मैं अपने मॉक टेस्ट दे रहा हूं, या फिर मेरे मॉक टेस्ट के अंदर 100 मार्क्स आ रहे हैं, 150 मार्क्स आ रहे हैं, 170 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या इतने मार्क्स जो है वो मेरे लिए इनफ है। या फिर इसमें से अगर मेरे बच्चों के जैसे कुछ बच्चों की मुझे क्वेरीज भी आई थी कि सर मेरे सिर्फ 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या 110 जो मार्क्स हैं वो क्या मेरे लिए इनफ है। क्या अभी मैं कुछ ऐसा, मुझे कोई चीज़ बता दीजिए, अगर मेरे 10-15 नंबर कम पड़ रहे हैं या 20 नंबर कम पड़ रहे हैं, या 130 तक मैं पहुंच जाऊँ या 140 तक पहुंच जाऊँ, तो क्या मैं सेटिस्फाइड हो सकता हूँ, या फिर मैं 110 पे ही सेटिस्फाइड रहूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स, क्वेरीज जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा, फैक्ट के थ्रू सारी की सारी बातें करेंगे। इवन प्रीवियस कुछ ईयर्स का डाटा भी मैं आपको शो करूंगा इस वीडियो के अंदर। और प्लस एक दो बच्चों का मुझे ये भी डाउट सामने आया कि सर डिफिकल्टी लेवल जो इस बार किस चीज का ज्यादा हो सकता है, मैथमेटिक्स का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर ऑल ओवर जो है हमें डिफिकल्ट ही देखने को मिलेगा जेई मेंस का एग्जाम। तो उसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना। पहले हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है, कि कितना स्कोर आपको जो है वो टारगेट करना चाहिए जेई मेंस 2024 के लिए, जिसके अंदर आप जो है एक सेफ कैटेगरी या सेफ जोन के अंदर जो आप चले जाओगे। तो बच्चे जो हमारे एग्जाम का लेवल होता है जिसका हम कहते हैं डिफिकल्टी लेवल, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि एग्जाम का जो लेवल है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, हार्ड रहता है। वो सब कुछ चीजों के ऊपर, कुछ फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 रीजन लिख रखे हैं, इन 2 रीजन के ऊपर जो आपका जेईई मेंस 2024 है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो एग्जाम है 2024 का उसका डिफिकल्टी लेवल कितना हो सकता है। पहला इज डिफिकल्टी लेवल डिपेंड अपॉन द पेपर, आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर पे कैसे डिपेंड करेगा, यानी कि आपका फिजिक्स का पोर्शन कितना है, केमिस्ट्री का पोर्शन कितना है, और आपका मैथ्स का पोर्शन कितना है। और दूसरी चीज आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट की, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए। अभी जैसे आपको पता होगा कि इस साल आपको बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे भी हो, आपको ग्राफ भी शो किए गए हैं कि मोर देन 12 लाख जो बच्चों हैं जो रजिस्टर किया है जेई फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। जहां तक मुझे डाटा पता चला कि 14 लाख बच्चों ने अपने एग्जाम्स को लिए अप्लाई किया था, जिसमें से कुछ डुप्लीकेट फॉर्म थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया ऐसे फॉर्म्स को। तो जिसमें से 12 लाख जो बच्चे अपीयर हुए हैं फाइनली जेई मेंस के लिए जनवरी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो ये चीज आपको देखो, यहाँ पे चीज अच्छे से समझना। डिफिकल्टी लेवल डिपेंड अपॉन द पेपर। देखो डिफिकल्टी लेवल तो आपका जो है वो डाउन आ चुका है। वो कैसे डाउन आ चुका है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। स्टेबल रिड्यूस होने की वजह से आपका जो डिफिकल्टी लेवल है तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है उसके ऊपर, वो डाउन आ गया। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या कर चुका है, उसका पारा ऊपर को चढ़ चुका है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 12.3 समथिंग लाख जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बार जेई का पेपर जो अटेम्प्ट करना है जनवरी के अंदर मेंस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अभी सेकंड अटेम्प्ट और भी बीच में इंक्लूड होगा, तो आप देख लो कहां पे आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका ग्राफ है वो कहां पे पहुंच जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे मैं आपको कुछ डाटा भी जो है शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021, 22, 23, 24 का डाटा कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म जो वो फिल किए गए थे। देखो बच्चे 2023 के अंदर 9 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 9,40,000 के अप्रॉक्स। 2022 के अंदर 9,05,000 बच्चे अपीयर हुए थे, और 2023 के अंदर 11 लाख, और 2020 के अंदर आप 4 के अंदर आप देख सकते हो 12.3 लाख जो बच्चों ने अपीयर किया है इस साल जेईई मेंस का अटेम्प्ट देने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन की है। तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कैसे बच्चे जो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 9 लाख, फिर 9 लाख, फिर 11 लाख, फिर 12 लाख, अभी सेकंड अटेम्प्ट जो होना वो बाकी है। तो कुछ बच्चों के यहाँ पे मुझे क्वेरीज भी आई थी, कमेंट्स आए थे, आप कह सकते हो कि उन्होंने बोला कि सर कुछ यूट्यूबर्स या कुछ हमारे टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं कि जो पिछले साल की कट ऑफ रही है और इस साल की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है, ज्यादा उसमें इंपैक्ट या ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। अगर फैक्ट के थ्रू बात करें तो कुछ चीजें उनकी सही भी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिलेबस रिड्यूस हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बढ़ रहे हैं।
यानी कि सेम नंबर पे आपकी जो परसेंटाइल वो बन सकती है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट जो है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारे ये कुछ टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें आपकी दो चीजों पर डिपेंड करती है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपका पेपर का लेवल कैसे आता है, और दूसरी चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने में। अब कुछ चीजें पिछले साल का फैक्ट चेक करते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो कौन सा पोर्शन सबसे हार्ड आ रहा है, कौन सा पोर्शन आपका सबसे ईजी आ रहा है, वो भी ग्राफ में आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक पिछले साल का कुछ डिफिकल्टी लेवल जो वो चेक करवाता हूँ, आपको सारा का सारा यहाँ पे डाटा मैंने बना रखा है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये चीज है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास 2019, 20, 21, 22, 23 का डाटा है, ठीक है। पिछले हमारे पास 5 साल का डाटा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। तो डी मीन है हमारे पास यहाँ पे डिफिकल्ट, रेड जोन वाले जितने भी पेपर आए हैं वो हमारे पास डिफिकल्ट आए हैं। एमडी मतलब यानी कि मीडियम से और डिफिकल्ट। यहाँ पे देखो पिछले 5 सालों की बात करें तो फिजिक्स सिर्फ 2019 में डिफिकल्ट आया था, उसके बाद मीडियम इजी, मीडियम इजी। तो इसमें 2024 का डाटा आप खुद कैलकुलेट यहाँ पे आप कर सकते हो कि जहां तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपका पेपर मीडियम या इजी के बीच बीच में ही आने वाला है। डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का पेपर ऑलवेज इजी, इजी, मीडियम। बस एक बार यहाँ पे पेपर आपका मीडियम से डिफिकल्ट आपको देखने को मिला था 2022 के अंदर, उसके बाद इजी, मीडियम, यानी कि मैक्सिमम आपका जो पेपर है केमिस्ट्री जो है वो इजी और मीडियम के बीच में ही रहती है। ज्यादातर चांसेस है कि इजी ही पेपर आपका जो केमिस्ट्री का वो रहने वाला है 2024 के अंदर। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का हमेशा पेपर मीडियम, मीडियम डिफिकल्ट, मीडियम डिफिकल्ट, मीडियम डिफिकल्ट, मीडियम डिफिकल्ट, यानी कि हमेशा से आपकी जो मैथमेटिक्स है वो डिफिकल्टी लेवल की तरफ क्या करती है, जाती है, ऊपर को जाती है। तो मैथमेटिक्स आपकी इस बार भी ज्यादातर चांसेस है कि आपकी डिफिकल्ट ही रहने वाली है। इसलिए जितने बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है या थोड़ा उनका सिलेबस पेंडिंग है तो अच्छे से उनकी प्रेपरेशन कर लो, अच्छे से अपनी टेस्ट की प्रेपरेशन करो, मॉक टेस्ट दो, जितने भी आपके चैप्टर रिवीजन है पीवाई को सॉल्व कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स का लेवल है इस बार भी आपका ऊपर की तरफ ही जाएगा, यानी कि मीडियम और डिफिकल्टी की तरफ ही जाएगा। इसलिए आपने इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना है। बाकी यहाँ पे मैंने पिछले साल का आपका डाटा शो कर दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके इजी और मीडियम के बीच में रहने के चांसेस हैं, लेकिन आपका जो मैथमेटिक्स का लेवल है, मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आपका डिफिकल्ट और हार्ड की तरफ जा सकता है। बाकी शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी आपको जैसे पता है जेईई मेंस के अंदर बहुत सारी शिफ्ट होती है, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, तो उनके बेस के ऊपर ही हमने यहाँ पे डाटा आपको ये शो किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ कि पिछले साल की अगर बात करें 2023 का डाटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ पिछले साल से हार्ड पेपर ही देता चला आ रहा है हार्ड। तो यहाँ पे बात करें जो पिछले साल सबसे इजी पेपर आया था वहां पे मैक्सिमम नंबर आए थे 53, मैक्सिमम नंबर वहां पे आए थे 53। वहां पे भी आपके बच्चे के 99 परसेंटाइल जो वो बन गए थे, ठीक है। और एक जो सबसे हार्ड पेपर आया था शिफ्ट का वो आया था, उसमें बच्चे के नंबर आए थे 42 और 42 में भी उसके जो है 99 परसेंटाइल बन गए थे। तो आप देख सकते हो सबसे इजी पेपर के अंदर बच्चे के मार्क्स आए थे 53 मार्क्स और 99 परसेंटाइल उसके बन गए थे। जो बच्चे का सबसे हार्ड पेपर आया था उसके मार्क्स आए थे 42 उस शिफ्ट में से, तो 42 के अंदर भी उसके 99 जो परसेंटाइल है वो बन गए थे। जैसे कि मैंने बताया डिपेंड करता है कि शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कितना हार्ड आ सकता है, कितना लो आ सकता है, तो वहीं से आपके नंबर्स का डिफरेंस भी जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी मैं आपको सेफ स्कोर भी बता देता हूँ, जाके आपको सारी की सारी चीजें बता जाके बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों पिछले साल का परसेंटाइल चेक करो, मार्क्स चेक करो, वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पे वो भी डाटा बता देता हूँ 2022 और 23 का, ठीक है। 99% है जो पिछले साल टफ पेपर था 2022 के अंदर, जो सबसे ज्यादा टीम है टफ इवन इजी, जिसमें सब बच्चे के सबसे ज्यादा टफ नंबर थे, तो उसको 170 नंबर आए थे, तब जाके उसके कितने बने थे 99 परसेंटाइल जो है वो उस बच्चे के बने थे। और जिस बच्चे का पेपर उस शिफ्ट में इजी था तो उसको 206 नंबर लाने पड़े थे, तब जाके उसके जो थे 99 परसेंटाइल बने थे। 2022 की बात करता हूं। हम बात कर लेते हैं 99 परसेंटाइल इतना जरूरी क्यों है, क्यों हर कोई यूट्यूबर, हर कोई आपका मेंटोर, एजुकेटर 99 परसेंटाइल की ही बात क्यों करता है। 99 परसेंटाइल की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बच्चे के 99 परसेंटाइल के अंदर आ जाते हैं तो अपनी मर्जी से टॉप के एनआईटीज में आराम से जा सकता है और अपनी फेवरेट ब्रांच को भी चूज कर सकता है। जैसे कि एनआईटी दिल्ली, अगर आपको दिल्ली में अंदर जाना है तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि मुझे दिल्ली ही चाहिए, कोई मुझे पीछे का रीजन नहीं चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर वाली साइड मुझे नहीं जाना है। तो उसके लिए आपको 99 परसेंटाइल को टारगेट करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन के अंदर आने के लिए, अपनी फेवरेट ब्रांच को चूज करने के लिए। इसके अंदर क्या था 99 परसेंटाइल के लिए आपको एनआईटी, आपको टॉप का आपका एनआईटी मिल जाएगा, प्लस आपको सीएससी ब्रांच भी आराम से मिल जाएगी, जैसे एनआईटी दिल्ली, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए होता है 2023 के अंदर बात करें तो जो बच्चे का टफ पेपर था जिस शिफ्ट का, तो उसके लिए 155 मार्क्स आए थे 99 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए, और जिस बच्चे का पेपर इजी था उसको 192 स्कोर करना पड़ा था 99 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए। बाकी 95 का आप डाटा देख सकते हो और 90 का भी आप डाटा यहाँ पे देख सकते हो। 2024 का डाटा क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ।
तो 2024 के लिए क्या होता है, ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिलेबस क्या हो रहा है हमारे पास से रिड्यूस हो रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हार्डली 5 या 10 नंबर का ही इंपैक्ट पड़ेगा। तो कितना टारगेट आप कर सकते हो 2024 के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम 162, अगर जिन बच्चों को पेपर टफ आते हैं तो अगर वो 162 को टारगेट भी कर लेते हैं, वो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। इजी वाले बच्चों को मैं बोलूंगा वो कम से कम 215 का जो टारगेट है यहाँ पे लेके चले, ठीक है। उसके बाद 95 परसेंटाइल वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पे 180 या 182 का टारगेट आप रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आप 200 या 202 का जो है टारगेट अप्रोक्स आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो 95 परसेंटाइल के अंदर जो बच्चे आना चाहते हैं। तो इतना आपको जो है अपना सेफ जोन के अंदर आने के लिए 2024 के अंदर आपको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं। अगर आपका पेपर आपको लगता है बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो 162 के अंदर आप पहुंच जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका पेपर इजी है 215 के अंदर अगर आप पहुंच जाते हो तो आप एक सेफ जोन के अंदर जो है वो चले जाओगे, आप आराम से अपनी फेवरेट एनआईटी के अंदर जो है फेवरेट ब्रांच को चूज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे आप सेफ स्कोर की सीधे बात कर लेते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी एसटी पीडब्ल्यू कोई भी कैटेगरी से हो, तो इतने स्कोर को आपको जो अपने माइंड के अंदर टारगेट लेके चलना ही चलना है। अब ये सेफ स्कोर है क्या है, अगर आपको सिर्फ जेई को क्वालिफाई करना है तो आप 112 स्कोर को टारगेट करें, 112 नंबर प्लस अगर आपके आ जाए तो आप आराम से सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपका आराम से जो है जेई क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको कोई भी एनआईटी चलेगी, अगर आपको सिर्फ एनआईटी चाहिए कि मुझे कोई भी एनआईटी चलेगी, तो आप 112 स्कोर ले जाओ, आपको कोई ना कोई एनआईटी जो है वो आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एनआईटी सीएससी ब्रांच से चाहिए तो आपको कम से कम 150 प्लस का टारगेट जो अपने लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छी खासी एनआईटी सीएससी के अंदर आपको जो है वो मिलेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से। अगेन रिपीट कर देता हूं। उसके बाद अगर आपको 99 परसेंटाइल के अंदर आना है तो आपको कम से कम जैसे मैंने आपको बताया 215 का जो टारगेट है वो लेके चलना पड़ेगा। 215 प्लस अगर आपके आ जाते हैं तब आप अपने आप को सेफ आराम से मान सकते हो कि हाँ भाई मैं अब कंफर्ट जोन में हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरी सीट जो है वो रिजर्व्ड हो चुकी है। एक चीज और कंफर्म कर देता हूँ, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड डाटा, इसमें 5-7 नंबर आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। बाकी एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप एंड आपको ये सारा का सारा डाटा भी समझ अच्छे से लग गया होगा, तो इसी तरह की नीट के रिलेटेड, जेई के रिलेटेड सारी अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो काउंसलिंग के थ्रू है, कोई मेजर अपडेट्स है, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। काउंसलिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।